आम के फल, मीठे मीठे आम के फल, खट्टे खट्टे आचार के आम के फल, खट्टे आम दोनों इधर मिलते हैं, आइए आइए कहकर पुकारते हुए एक आदमी साइकिल पर जा रहा था। उसके साइकिल पर कच्चे आम के साथ आम का फल भी बेच रहा था। उसका नाम था बिज्जू। वो बहुत लालची और गंदा दिमाग वाला था। खरीदने वालों को सड़ा हुआ आम के फल देकर बेकार के बातें कहकर ज्यादा पैसे लेता था। उसको लक्ष्मी नाम की बीवी और एक बेटा और बेटी थे। बेटा का नाम था कन्ना। वास्तव में वो बिज्जू का असली बेटा नहीं था, बिज्जू का बड़ा भाई का बेटा था। बिज्जू का बड़ा भाई और भाभी कन्ना के बचपन में ही गुजरने के वजह से बिज्जू उनके पास आकर पूरा संपत्ति को कब्जा करके उधर ही बस गया था। बिज्जू और उसकी बीवी कन्ना को हमेशा डांटते हुए, मारते हुए, सही से नहीं देखभाल करते थे। एक दिन बिज्जू का बेटी, माँ बापू, ये घर तो कन्ना के माँ पिता का है ना, लेकिन आप तो हमेशा उसे डांट के मार के घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, वो गलत है ना, बेचारा वो भैया है, बोली। तब लक्ष्मी, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्यों रे कन्ना, ये सब कहकर छोटी बच्ची को अभी से बड़े बड़े बातें सिखा रहे हो? कहकर उसे मारने लगी। तब कन्ना, नहीं नहीं छोटी माँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, कहकर रोने लगा। एक दिन लक्ष्मी, अरे कन्ना, मेरा पति हर रोज धूप में आम बेचकर इतना मेहनत कर रहा है और तुम तो आराम से घर में बैठकर खा रहे हो। अब से ये कुछ भी नहीं चलेगा। आज से तुमको ही जाकर आम बेचकर पैसा लाकर देना होगा। एक आम को भी बेचे बिना वापस लाए तो तुम्हारा पिटाई करूंगी, बोली। तब कन्ना, माँ मुझे आम बेचना नहीं आता है, फिर भी सब आम बिक्री नहीं होंगे ना माँ? कहा। तब बिज्जू, बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, कहा। तब बेचारा कन्ना साइकिल पर आम बेचना शुरू किया। शाम होने तक कुछ आम बच गए थे। घर वापस गया तो बिज्जू और उसकी बीवी कन्ना को बहुत डांट कर उस दिन उसको खाना नहीं खिलाए थे। तब बेचारा कन्ना पानी पीकर खाली पेट सो गया। ऐसे हर दिन होने लगा। एक दिन फिर से उसके पास आम बच गए। तब कन्ना, ऐसा है तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, हे भगवान मुझे बहुत भूख लग रहा है, कहकर रोने लगा। तभी वहां पर एक आदमी आया। वो आदमी, बेटा मुझे तुम्हारे पास जो आम है वो सब चाहिए, कहकर पूछा। तब कन्ना बहुत खुश होकर, सब आम चाहिए? अरे वाह, आज मुझे अच्छा सौदा मिला है, आज मुझे खाना मिलेगा, ठीक है ले लीजिए, कहकर खुश हुआ। तब वो आदमी उसका मुंह खोलते ही सारे आम उसके मुंह में चले गए। वो देखकर कन्ना हैरान रह गया। इतने में वो आदमी एक राक्षस जैसा बदल गया। कहकर हंसने लगा। तब कन्ना और भी घबरा गया। अरे बाप रे, राक्षस जी मुझे कुछ मत कीजिए, कहा। तब वो राक्षस, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा रे बालक, घबराओ मत, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ आओगे तो तुम्हें ढेर सारा सोना देता हूँ। चलो चलो जाते हैं, कहा। तब कन्ना मान लिया। ऐसे कन्ना को वो राक्षस एक पुराना कुएं के पास लेकर गया। तब राक्षस, कन्ना, इस कुएं में ढेर सारा सोना है, लेकिन तुमको उसमें खाली एक ही सोना का पेटी को लेना होगा। ज्यादा लिया तो मुझे गुस्सा आता है, समझ में आया है ना? कहकर गायब हो गया। कन्ना कुएं में उतरकर देखा तो उसे उधर ढेर सारे सोने के पेटी दिखाई दिए। तब कन्ना उसमें से एक पेटी को लेकर घर वापस निकल पड़ा।
घर वापस आकर बिज्जू और लक्ष्मी से जो हुआ वो सब बताया। तब बिज्जू कन्ना को चार लगाकर, अरे वो बेवकूफ डेढ़ दिमाग कहीं का, खाली एक ही पेटी को लेकर आए हैं क्यों? सारे लेकर आ सकते हो ना। ए लक्ष्मी, चलो चलो जाकर पूरा सोना को लेकर आते हैं, कहा। तब कन्ना, नहीं पापा नहीं, वो राक्षस तो केवल एक ही पेटी लेने के लिए कहा था, नहीं तो उसको गुस्सा आएगा। नहीं पापा नहीं, कहा। तब लक्ष्मी, उस राक्षस का मुंह, पहले वो कुआं कहाँ है दिखाओ रे नमूना। चलो वो राक्षस हमें क्या करेगा वो भी देखते हैं। बोली। ऐसे कन्ना उनको उस कुएं के पास लेकर गया। तब वे दोनों नीचे उतरकर देखे तो ढेर सारे सोने के पेटी दिखाई दिए। वे उनको लेकर जाने के लिए देख रहे थे, तभी राक्षस उधर प्रकट होकर कहकर हंसने लगा। तब वे दोनों एकदम डर गए थे। तब राक्षस, तुम दोनों इधर आएंगे कहकर मुझे पता है। छोटे बच्चे को पकड़कर बहुत सताते हो, और एक बार कन्ना को कुछ कहा या फिर कुछ किया तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, खबरदार। कहकर दोनों को पकड़कर खूब पीटने लगा। तब वे दोनों, बाप रे बाप, बाप रे बाप, फिर से ऐसे गलती नहीं करेंगे, कन्ना को अच्छा देखभाल करेंगे कहकर चिल्लाने लगे। उस दिन से दोनों कन्ना को अच्छे से देखभाल करना शुरू किए। एक गांव में विठल नाम का एक धनवान का बेटा हुआ करता था। वो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर, महंगी कार में घूमकर, पार्टी, पब, दोस्तों के साथ ऐसे ही मस्ती वगैरह करता रहता था। पिता जितना भी कहते कि आकर व्यापार देख लो, वो सुनता ही नहीं था। अब्बा पिताजी, अभी तो पढ़ाई पूरी हुई है, अभी से जिम्मेदारी सौंप रहे हो। अरे मामा जी कब आए हो? कहते ही पिताजी पीछे पलटकर देखे तो वहाँ कोई नहीं था। वो देखकर विठल यूं हंसने लगा। तब पिताजी, बेटा क्या ये छोटे बच्चों की तरह करते रहते हो? तुम अब तुम्हारा ये प्रैंक्स नहीं बंद करोगे क्या? लोगों को यूं तंग करना गलत बात है बेटा। तुम जो प्रैंक्स कर रहे हो उसकी वजह से कभी तुम्हें ही कोई खतरा हो सकता है, ध्यान से रहना। यूं कहा विठल। क्या पिताजी, मैं तो यूं ही मजाक करता रहता हूँ, उसकी वजह से बस थोड़ी हंसी आती है, उसके लिए क्या ये सब? यूं कहा। वो गांव में भी प्रैंक्स करते रहता था। जैसे एक नोट पर रस्सी बांधकर दूर खड़े होता था। अगर कोई उस तरफ आकर नोट की ओर झुकता तो उसे खींचकर हंसने लगता था। अपने ड्रोन को उड़ाकर सर पर फल वगैरह लेकर जाने वाले लोगों के ऊपर से फल चुराकर ले जाता था। एक बार उसके 4 दोस्त आए। वे लोग उसे बात करके, विठल, गांव में सब लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, मेरे बात मानो और वो प्रैंक्स करना छोड़ दो रे। यूं कहा। विठल मन में, कमीनो, मुझे ही सलाह दोगे? इन्हें सबक सिखाना ही होगा। यूं सोचकर, मुझे भी ये प्रैंक से बहुत बोर हो गया है, मैं नहीं करूँगा। कल हम अपने फार्म हाउस जाकर मस्ती करते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हुए अच्छे से पार्टी करते हैं। यूं कहा। वे सब ठीक है बोले। अगले दिन वो अपने कार में अपने कुत्ते स्कूबी को ले जाकर फार्म हाउस आया। उस पर वो एक टाइगर का ड्रेस डाला। स्कूबी, मैं आहा ओहो कहकर जोर से चिल्लाऊंगा, तब तुम आकर स्विमिंग पूल में कूदना। अगर ऐसे किया तो खूब सारा चिकन और मटन दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? यूं कहा। तब स्कूबी पाउ 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 यूं ठीक है बोला। फिर सारे दोस्त आने के बाद सब लोग स्विमिंग पूल में तैरते हुए मजे कर रहे थे। स्कूबी एक जगह पर खड़े होकर कब बुलाएगा इसका इंतजार करने लगा। तब विठल, दोस्तों पार्टी मस्त है ना? आहा ओहो यूं पुकारा। बस स्कूबी आकर पूल में कूद गया। वो देखकर सारे दोस्त अरे बाप रे, टाइगर टाइगर यूं पुकारते हुए डर से तैरकर भाग रहे थे। तो वो देखकर विठल हंसने लगा। फिर विठल स्कूबी के ऊपर से टाइगर का ड्रेस निकाला। वो देखकर उसके दोस्तों को खूब गुस्सा आया। एक, रे, हमारे ऊपर ही प्रैंक करोगे? तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। छी छी, तेरे जैसे इंसान के साथ दोस्ती ही नहीं करना चाहिए। चलो रे चलते हैं, हमारा अपमान करने के लिए ही हमें इधर लेकर आए हैं ये। यूं कहकर सब गुस्से से चले गए। विठल, जाओ रे जाओ कमीने, बड़े आए सलाह देने के लिए। यूं कहा।
एक दिन वो स्कूबी को लेकर फिर से फार्म हाउस आया। वहाँ स्विमिंग पूल में तैर रहा था। इतने में एक शेर आकर पानी में कूद गया। उसे देखकर वो उसके करीब जाकर पकड़कर, क्यों रे स्कूबी, बिना मेरे बोले ही शेर का वेश पहन ली चिकन मटन के लिए? वो तो मैं वैसे भी दूंगा ना। आज हमें किसी के ऊपर प्रैंक करने की जरूरत नहीं है रे। यूं कहा तब शेर यूं कहकर पुकारा, विठल। बाप रे, आवाज का भी इमिटेशन बहुत अच्छे से कर रही हो, ये कहाँ से सीखी? यूं कहा तो वहाँ स्कूबी आकर पाउ 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 यूं पुकारा। उसे देखकर दंग होकर विठल, बाप रे स्कूबी, तुम वहाँ हो तो ये कौन है? यूं कहा कि तभी वहाँ वॉचमैन आकर, अरे छोटे साहब, शेर है शेर, जंगल से भटककर अपने फार्म हाउस में आ गई है, भागिए भागिए। यूं पुकारा। बस विठल तैरकर वहाँ से जल्दी भाग निकला। शेर वहाँ से निकल गया। तब से विठल को अच्छे से सबक मिला और वो ऐसे प्रैंक्स करना बंद किया और पिताजी की मदद करते हुए अच्छा नाम कमाया।